हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं प्रियंका आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ लास्ट 8 इयर्स का सीएसआईआर नेट लाइफ साइंसेज का पर्टिकुलरली जो रिजल्ट रहा है, जो कट ऑफ रहा है उसको। और इसी के साथ में हम ये भी देखेंगे, इसके बेसिस पे हम एक कंक्लूजन पे आएंगे कि इस बार का जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है। इससे पहले अगर आप लोग सीएसआईआर नेट दिसंबर 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन पे, जहां कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा 4900 के ऑफर प्राइस पे। आपको यूज करना है कोड CSIR, जिससे आपको ऑफर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है रिगार्डिंग योर करियर या फिर कोई कोर्स के रिगार्डिंग भी आपको डाउट्स हैं, तो आप एक फ्री काउंसलिंग सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। हर सैटरडे 12 बजे एक फ्री काउंसलिंग सेशन हम लोग कंडक्ट करवाते हैं जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन पे। तो नीचे एक गूगल फॉर्म दिया गया है, इस फॉर्म को फिल करके सबमिट कर दीजिए और आपको ये मौका जरूर मिलेगा इसमें पार्टिसिपेट करने का। नाउ कमिंग टू अवर टॉपिक, सीएसआईआर नेट लाइफ साइंसेज का पास्ट 8 इयर्स का क्या ट्रेंड रहा है कैटेगरी वाइज कट ऑफ का, और उसके बेसिस पे हम एक कंक्लूजन पे आएंगे कि इस बार कट ऑफ क्या जा सकती है। सो स्टूडेंट्स, जो कट ऑफ है उसके अंदर अगर हम इन सालों में देखें तो परसेंटाइल में हमारा पर्टिकुलरली लाइफ साइंसेज का कट ऑफ दिया जा रहा है, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि इससे हमें एग्जैक्टली कितना स्कोर बना है वो समझ में नहीं आ पाता। बट स्टिल दोनों को ही हम डिस्कस करने वाले हैं। सो ये वाला जो सेशन है नवंबर 2020 से परसेंटाइल स्कोर में हमारे जो मार्क्स है वो बताए जाते हैं। सो परसेंटाइल स्कोर दिया जाता है और इसके पहले हमें परसेंट मार्क्स पे जो टोटल हमारा जो स्कोर बनता था वो कट ऑफ में आता था। सो अब ये रीज़न क्या है, बिकॉज 2 सेशन में हमारा एग्जाम होता है, तो दोनों सेशन के जो स्कोर है उसको नॉर्मलाइज करके और उसके बेसिस पे परसेंटाइल स्कोर बनाया जाता है। सो इसके लिए परसेंटाइल स्कोर का कॉन्सेप्ट है। नाउ अगर परसेंटाइल स्कोर को हम देखें तो ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। सो पिछले अगर नवंबर से लेकर के और इस वाले सेशन तक अगर हम देखें तो कुछ पॉइंट्स के अंदर ही डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिला है। लेकिन जो दिसंबर 2023 वाला एग्जाम हुआ था उसके अंदर एग्जैक्टली थोड़ा सा वेरिएशन ज़्यादा हुआ है। इसका रीज़न अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर नीचे वाला स्कोर हम देखें दिसंबर 2019 तक, तो यहाँ पे परसेंट स्कोर में बताया जाता था। तो इस पर हम क्लियरली देख सकते हैं अगर पेपर टफ है या फिर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा बैठ रहे हैं, ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, तो उसके बेसिस पे जो कट ऑफ है उसके अंदर वेरिएशन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे ये एक पर्टिकुलर दिसंबर 2018 वाला सेशन है और एक ही जून 2016 वाला सेशन है। इन दोनों सेशन में थोड़ा सा कट ऑफ हाई एंड पे है। इसके अलावा बाकी सालों में 50 to 55% के बीच में कहीं आपका जो कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी जेआरएफ के अंदर जनरली गया है। और इन दोनों सालों में ही पर्टिकुलरली अगर हम आगे तक देखें तो सभी कैटेगरीज के अंदर जो कट ऑफ है कंपैरेटिवली ज़्यादा रहा है बाकी सालों से। उसके अलावा अगर हम देखें तो कॉन्स्टेंटली एक 5% का रेंज है, जैसे 50 to 55 इसके अंदर है, उसी तरह से यहाँ पर भी आप कह सकते हैं 45 से लेकर के और 50 के बीच में नेट के लिए जो एक वेरिएशन है वो देखने को मिल रहा है। और EWS कैटेगरी जून 2019 से शुरू हुआ था, सो इसके पहले का ये वाला स्कोर है नहीं। सो हम इस पूरे स्कोर के बेसिस पे एक आइडिया लगा सकते हैं कि जो जनरली अगर आपका पेपर जिस रेंज में बनता है उसी रेंज का पेपर है तो 50 से 55% के बीच में कहीं ना कहीं कट ऑफ जाती है जनरली। अगर पेपर इजी होता है तो वहाँ पे चांसेस होते हैं कि कट ऑफ थोड़ी सी हाई चली जाए, अगर मैं परसेंट बेसिस पे बात करूँ। लेकिन परसेंटाइल के अंदर वेरिएशन कैसे होगा? नाउ परसेंटाइल का एग्जैक्टली आपका जो परसेंट मार्क्स बनते हैं या जो आपके 200 में से कितने नंबर आए हैं उसका ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। परसेंटाइल बनता है जो टॉप बच्चे हैं, मतलब टॉप जो रैंकर है उससे लेकर के अगर सपोज 3000 सीट्स अवेलेबल हैं तो उन 3000 टॉप बच्चों को ले लिया जाएगा। नाउ ये वेरी करता है, इसके ऊपर अगर आपका नंबर ऑफ सीट्स कम ज़्यादा हो जाए तो फिर परसेंटाइल कट ऑफ के अंदर चेंज आता है। सो लास्ट ईयर जो अभी दिसंबर 2023 वाला जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सीट्स को कम कर दिया गया था, इसी वजह से यहाँ पे चेंज हमें देखने को मिला। सो अगर स्टूडेंट्स का नंबर देखें तो देखिए स्टूडेंट्स का नंबर ऑलमोस्ट पिछले जो दोनों बार हैं, जो कि जून 2023 और दिसंबर 2023 वाला जो एग्ज़ाम था उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड में। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो कट ऑफ था परसेंटाइल कट ऑफ उसमें चेंज आया। क्यों? क्योंकि जो पर्टिकुलरली अगर हम बात करें दिसंबर 2023 वाला जो जेआरएफ था तो जेआरएफ कम बच्चों को दिया गया। दिसंबर 2023 के अंदर 3299
इतने स्टूडेंट्स को जेआरएफ दिया गया था, जबकि जून 2023 वाले के अंदर कितने बच्चों को जेआरएफ मिला था, इसके अंदर 4440 स्टूडेंट्स को जेआरएफ मिला था। सो ये जो नंबर के अंदर डिफरेंस है, इसकी वजह से परसेंटाइल के अंदर जो डिफरेंस है वो आ गया। सो यहाँ पे जो वेरिएशन है, अदरवाइज देखिए बाकी सभी सालों में ऑलमोस्ट यही वाला जो स्कोर है इसके अराउंड रहा है। सो अगर इस बार भी उतनी ही सीट्स अवेलेबल रही जो दिसंबर 2023 में थी, तो आप कह सकते हैं कि इसी के अराउंड कहीं ना कहीं आपका जो परसेंटाइल स्कोर है वो जाएगा। ऑलराइट, सो इस बार क्योंकि पेपर टफ था, तो जो परसेंट स्कोर है वो किसके अराउंड जाना चाहिए वो हम थोड़ा सा भी और डिस्कस करेंगे। बट परसेंटाइल स्कोर के अंदर अगर आप देखना चाहो तो इसके अराउंड ही कुछ पॉइंट्स के अंदर डिफरेंस आएगा। ऑलमोस्ट यही परसेंटाइल स्कोर आपका रहने वाला है, क्योंकि पुराने सालों के ट्रेंड से हम ये आराम से कंक्लूड कर सकते हैं। Now coming to expected cutoff on the basis of your score. So अगर हम जनरल कैटेगरी में JRF की बात करें तो 110 से 114 के बीच में कहीं ना कहीं कट ऑफ जाने के पूरे चांसेस हैं। EWS कैटेगरी के अंदर 108 से 112 के बीच में, OBC के अंदर 98 to 102, SC के अंदर 70 to 74 मार्क्स, ST के अंदर 62 to 66 मार्क्स, PWD के अंदर 52 to 57। LS अगर हम बात करें लेक्चररशिप की तो 100 and 104 के बीच में कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी वालों का हो जाना चाहिए। EWS के अंदर 98 to 102, OBC के अंदर 82 to 86, SC के अंदर 60 to 65, ST 55 to 60 एंड PWD 50 to 54। सो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो मुझे लगता है, ये मेरा एनालिसिस है। सो इसके अराउंड मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो कट ऑफ है वो फॉल होना चाहिए, बट हो सकता है कि इसी रेंज में फॉल करे। नाउ अगर कुछ बहुत ही डिफरेंट कर दिया इस बार CSIR ने, क्योंकि एक नई कैटेगरी भी इस बार इंक्लूड की गई है जिसमें PhD ओनली वाले स्टूडेंट्स का भी एडमिशन होने वाला है। सो अगर कुछ बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं तो आप मान सकते हो कि कुछ ज़्यादा वेरिएशन इस मार्क्स के अंदर हो सकता है, अदरवाइज इसके अराउंड ही कहीं आपका जो स्कोर है वो फॉल करना चाहिए। नाउ PhD कैटेगरी का जो कट ऑफ है, क्योंकि अभी तक आया नहीं है तो हम एक अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि एग्जैक्टली कितने स्कोर वालों को PhD कैटेगरी के अंदर भी इंक्लूड कर लिया जाएगा। सो लेट्स वेट फॉर द एग्जाम रिजल्ट्स, जो कि मेरे ख्याल से बहुत जल्दी आने वाले हैं। होपफुली आपका जो स्कोर कार्ड है वो 10th of September तक आ जाना चाहिए, और आपका जो फाइनल कट ऑफ है, जो फाइनल रिजल्ट है वो आई होप 3rd week of September तक आ जाना चाहिए। सो 3rd week of September तक होपफुली आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो आ जाएगा। सो होप फॉर द बेस्ट स्टूडेंट्स। एंड इसके अलावा अब आप लोग के पास ऑलमोस्ट 3-4 महीने का टाइम बचा है और आपके पास में ऑलरेडी आपका स्कोर है, क्योंकि रिस्पॉन्स शीट आपके पास आ चुकी है। सो इस टाइम को वेस्ट किए बिना, अगर आपको लग रहा है कि कहीं थोड़ा बहुत भी मिस करने का चांस है, सो ऑलरेडी आपकी प्रिपरेशन हो रखी है, उसको बूस्ट करें। ये जो 3-4 महीने बचे हुए हैं हमारे पास, इसको बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। अगर आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं तो आप ज़रूर कर लें, और इसके अलावा अगर आपको मेंटरशिप चाहिए तो आप हमें भी ज्वाइन कर सकते हैं JRF अड्डा की एप्लीकेशन पे। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा।